अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मिरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 5, कोर्स कोड एजुकेशन स्टैटिस्टिक 8614। अब हमने जो पिछली काफ़ी वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। काइंडली उनको ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब है चैप्टर नंबर, इसमें हम सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। आपने जब भी पेपर करना है तो इस इंट्रोडक्शन को ज़रूर लिखना है। क्या है मिरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आल्सो रिफर्स एज मिरर ऑफ सेंटर ऑफ सेंट्रल लोकेशन, अलाउ अस टू समराइज डाटा विद अ सिंगल वैल्यू। इसमें क्या है कि हम जो भी हमें डाटा सेट दिया जाता है उसको हम क्या करते हैं समराइज कर देते हैं इन अ सिंगल वैल्यू में। जैसे कि अब इंग्लिश में देखा जाए इतना ज़्यादा हमें टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक दिया जाता है, ऐसे की टाइप का होता है, तो उसको हमें जब कहा जाता है समराइज कर दे तो हम कुछ वर्ड्स में समराइज कर देते हैं, कुछ सेंटेंसेस में। तो इसी तरह इसमें जो है ना हमने क्या करना है कि समराइज डाटा विद अ सिंगल वैल्यू में हमने इसको समराइज करना है। सिंगल वैल्यू मीन जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, एक नंबर। ठीक है, इट इज़ अ टिपिकल स्कोर विद अ ग्रुप ऑफ स्कोर। ये टिपिकल स्कोर होता है, एक स्कोर होता है जो कि ग्रुप ऑफ स्कोर्स के अमंग होता है। ठीक है, दे गिव अस एन इजी वे टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा विद अ सिंगल नंबर। ठीक है, इसको हमने क्या सिंगल नंबर में क्या करना है, डिस्क्राइब सिंगल नंबर में डिस्क्राइब हो जाता है, जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया है वैसे ही है, ये इजी वे होता है। द गोल ऑफ द मिरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू कंडेंस डाटा इन अ सिंगल वैल्यू। और इसका दूसरा गोल क्या है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डाटा। जो डाटा है उसके दरमियान जो कंपैरिजन है उसको भी फैसिलिटेट करता है। अब गुड मिरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि should be strictly defined, should be simple to understand and easy to calculate, should be capable of further mathematical treatment, should be based on all values of given data, should having simple stability, not be unduly affected by the extreme value। ठीक है, आगे अब ये जो कॉमनली यूज्ड मियर्स हैं कौन कौन सी हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अब इसको मैं इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले क्या है मीन। मीन क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मियर इन एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च में सबसे कॉमनली यूज होने वाला ये मियर है। ठीक है, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग रेशो एंड इंटरवल। क्या है, रेशो और इंटरवल को डिस्क्राइब करता है। इसके बाद क्या है इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट न्यूमेरिक डाटा के लिए भी। और ये क्या है कि इट इज़ अरिथमेटिक एवरेज ऑफ स्कोर, इट इज़ डिटरमाइंड बाय, और ये डिटरमाइंड बाय एडिंग अप ऑल द स्कोर। क्या कह रहा है कि एडिंग अप ऑल द स्कोर एंड देन बाय का मतलब होता है डिवाइडेड बाय द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर। इसमें क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं ना डाटा सेट में उसको पहले ऐड अप कर लेते हैं, और उन ऐड अप डाटा को अगर सोचे जितने भी नंबर हैं 150 है, 150 नंबर्स को जब हमने ऐड कर लिया तो नंबर क्या है 150 है। तो ऐड अप करने के बाद नीचे हमने क्या करना है, नंबर, नंबर कितने, चलो समझे कि 150 में 5 हमने 5 के साथ हमने क्या कर लिया, 5 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम इसको डिवाइड करें, जैसे 2 3 4, अगर हम करें 2 3 4 5 है हमारे पास, जो कि 14 होता है, सम अप करें तो 14 होता है। अब हमने इसके नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितना हुआ 4 नंबर। तो 14 डिवाइडेड बाय 4 जो भी आंसर आएगा वो मीन कहलाएगा। अब मेरिट और डिमेरिट को पढ़ते हैं। मेरिट क्या है, इट इज रिजली defined, it is easy to understand and calculate। ठीक है, it is used for further analysis and treatment, it based upon all the value of the given data, it is capable of further mathematical treatment, it is not much affected by the sampling fluctuation। ठीक है, जबकि डीमेरिट इसमें क्या है कि इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर मिसिंग होगी तो क्या होगा, कैलकुलेट नहीं होगा। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर डाटा विद ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके लिए भी ये कैलकुलेट नहीं होता। इट मे बी लाई इन द मिडल ऑफ सीरीज, मिडल ऑफ सीरीज में लाई नहीं करता इफ सीरीज इज स्क्यूड, इट इज अफेक्टेड बाय
एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट करता है। इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, हम इसको लोकेट नहीं कर सकते ग्राफिकली। इट मे बी नंबर विच इज नॉट प्रेजेंट इन डाटा, ये ऐसा नंबर होता है जो कि डाटा में प्रेजेंट नहीं होता। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डाटा रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटेटिव वैल्यूज के लिए होता है, कैलकुलेट करता है। अब मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द रैंक ऑर्डर डाटा। इट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू हाफ। इसको क्या है कि ये डिवाइड किया जाता है टू हाफ में। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 50% ऑफ द स्कोर और ऑब्जर्वेशन और आइथर साइड ऑफ मीडियन वैल्यू। द गोल ऑफ द मीडियन इज टू डिटरमाइन द प्रिसाइज मिड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर डिस्क्राइब ऑर्डिनल डाटा। अब इसके मेरिट क्या है? मेरिट क्या है? ये भी वैसे ही रिजिडली डिफाइंड है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करती। इवन इफ द यहाँ तक कि अगर इफ द एक्सट्रीम वैल्यू आर नॉट नोन, median can be calculated. It can be located just by the inspection. In many cases it can be located graphically, इसको graphically locate किया जा सकता है। It is not much affected by the sampling fluctuation. It can be calculated by data based on ordinal scale. It is suitable for skewed distribution. It is easily located in individual and discrete classes. नेक्स्ट है डीमेरिट। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, जैसे कि पिछली मोड के साथ है। फॉर लार्जर डाटा साइज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज इंक्रीजिंग ऑर्डर इज समवट डिफिकल्ट प्रोसेस। मीन लार्जर डाटा के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये कैपेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू some change in the data value. It cannot be used for further mathematical processing. Next है mode। mode क्या है? The mode is the most frequently occurring score in the distribution considered following data set 25 43 39। ये हमारे पास डाटा सेट है। The score 25 कम फ्रॉम मोर फ्रिक्वेंटली, सो इट इज मोड। मोड में ये बता रहे हैं कि मोड जो भी नंबर है ना ज्यादा पर रिपीट किया जाएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? मोड। अब जैसे कि इस सारे वैल्यू में 25 ही सब दो बार, तीन बार, बल्कि तीन बार जो है वो 25 आया है, तो इसको क्या कहा गया है? इसको नाम दिया गया है कि ये मोड है। ठीक है। सम टाइम दे मे बी नो सिंगल मोड इफ नो वन वैल्यू अपीयर मोर देन एनी अदर। देयर मे बी वन मोड, यूनिमोडल, टू मोड, बाई मॉडल और ट्राई मॉडल मोड। कितने? थ्री मोड, ट्राई मॉडल और मोर देन थ्री मोड, मल्टी मॉडल। मीन के ये बताया जा रहा है सिर्फ एक मोड नहीं होता, ज्यादा भी हो सकते हैं, जब जितना ज्यादा डाटा होगा उस हिसाब से। ठीक है। मेरिट और डीमेरिट को भी इसको पढ़ लेते हैं। मेरिट क्या है? इट इज easy to understand, easy to calculate. It is affected by the extreme value. It is not affected by the extreme value. Even if the extreme value are not known, mode can be calculated. It can be located just by the inspection. In many cases it can be located graphically. It is also present in data. It is applicable for both quantitative and qualitative data. It is useful for methodological forecast. अब इसके demerit क्या है? It is not rigidly defined. It is not based on all value of given data. It is not capable of other mathematical calculation. There will be no mode if there is no common value in the data. ठीक है। It cannot be used for further methodological processing। तो दैट्स ऑल। आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल देखना है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो और आप चाहते हैं कि हमें ये समझाया जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये चैप्टर नंबर 5 है, कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 को इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, एक दिन तक कर दूँगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पर अब मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। अपने पेपर की तैयारी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।